नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी कानूनी विषय की, और वो है भरण पोषण का अधिकार। ये एक ऐसा लीगल राइट है जो परिवार के उन सदस्यों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी देता है जो किसी पर निर्भर हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जब कोई इंसान अपनी ही सबसे करीबी जिम्मेदारियों से, मतलब अपनी पत्नी, बच्चों या बूढ़े माँ बाप का खर्च उठाने से मुंह मोड़ ले, उन्हें बेसहारा छोड़ दे। ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका सामना हमारे समाज में बहुत से लोगों को करना पड़ता है। और ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारा कानून सामने आता है। और इस मुश्किल सवाल का जो कानूनी जवाब है वो है भरण पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में मेंटेनेंस भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कानूनी कवच है जो जरूरतमंदों को सहारा देता है। तो आखिर ये भरण पोषण है क्या? सीधी भाषा में कहें तो यह कानून से मिला एक अधिकार है। इसके तहत एक पत्नी, बच्चा या माता पिता जो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो परिवार के कमाने वाले सदस्य से फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक पक्का कानूनी हक है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये अधिकार आखिर है किसके लिए? मतलब कौन कौन इसके लिए दावा कर सकता है? क्या ये सभी के लिए है या फिर इसकी कुछ खास शर्तें हैं? आइए इसी को जानते हैं। हमारे भारतीय कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 125 समझिए कि इस अधिकार की नींव है। ये सेक्शन बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कौन से लोग कानूनी तौर पर मेंटेनेंस के हकदार हैं। तो इस कानून के हिसाब से 3 तरह के लोग ये दावा कर सकते हैं। सबसे पहले, एक ऐसी पत्नी जो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकती। दूसरे, नाबालिग बच्चे, और इसमें यह मायने नहीं रखता कि उनके माता पिता की शादी हुई है या नहीं। और तीसरे हैं ऐसे माता पिता जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि दावा कौन कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पैसे कितने मिलेंगे? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं कि कानून इस पर क्या कहता है। देखिए, मेंटेनेंस की रकम तय करने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। कोर्ट जो है वो हर केस को उसकी सिचुएशन के हिसाब से देखती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है पैसे देने वाले की इनकम, मतलब उसकी कमाई कितनी है। कोर्ट ये पक्का करती है कि अमाउंट इतना हो कि जो आश्रित व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक इज्जत के साथ जी सके। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अलावा भी एक और कानूनी रास्ता है। ये खासकर पत्नियों के लिए है, जो उन्हें एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन देता है। और वो रास्ता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के सेक्शन 20 के तहत भी एक पत्नी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, खासकर तब जब वो किसी भी तरह के बुरे बर्ताव का शिकार हुई हो। ये कानून तब बहुत काम आता है जब पति किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करे या फिर पत्नी को छोड़कर चला जाए। ऐसी सिचुएशन में ये एक्ट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और भरण पोषण के अधिकार को और भी ज्यादा मजबूती देता है। तो अब तक हमने कानून के जो टेक्निकल पहलू हैं उनको समझा, लेकिन अब थोड़ा इस कानून के पीछे की जो असली भावना है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो इस एक लाइन में इस पूरे कानून का निचोड़ है। मेंटेनेंस कोई दान या एहसान नहीं है, ये किसी की दया पर निर्भर नहीं होता। ये एक सॉलिड, पक्का कानूनी हक है जो कानून ने इसलिए दिया है ताकि समाज में एक बैलेंस और इंसाफ बना रहे। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अपने अधिकारों को जानना, उन्हें पहचानना, यही तो सशक्त होने का पहला कदम है। क्योंकि जब तक किसी को अपने हक पता नहीं होंगे, वो उनके लिए खड़ा कैसे हो पाएगा?